इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है एक फिशरमैन को दिखाते हुए जो कि अपनी नाव पर आगे बढ़ रहा था। अचानक उस पूरी जगह का माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। उस बूढ़े फिशरमैन के पास एक बॉक्स बहकर आ रहा था। जब फिशरमैन उस बॉक्स के अंदर नोटिस करता है तो उसके अंदर एक मरी हुई लेडी थी और लकीली उसके हाथ में उसका छोटा बच्चा था जो अभी भी जिंदा होता है। उस फिशरमैन को तो बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा दया आ गई थी, इसीलिए उसने अपने पास रख लिया। फिशरमैन को बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये लेडी कौन है और ये बच्चा किसका है। उसने सिर्फ इंसानियत के तौर पर उस बच्चे की परवरिश करने के लिए अपने पास रख लिया था। इसके बाद फिशरमैन उस बच्चे का नाम बड़े प्यार से पर्शियस रखता है। पर्शियस यानी कि एक ऐसा योद्धा जो कभी हार नहीं मानता था। और फिशरमैन को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि पर्शियस बड़ा होकर कितना बड़ा योद्धा बनेगा। लेकिन ये भी बात है कि फ्यूचर में पर्शियस की वजह से ही बड़ी बड़ी जंग होंगी। भविष्य का समय इतना ज्यादा खतरनाक था कि देवताओं और इंसानों के बीच झगड़े होंगे। लेकिन फिलहाल पर्शियस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसी तरीके से अब कई साल बीत चुके थे और पर्शियस तो फिशरमैन को ही अपना फादर मानता था। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ नाव पर बैठकर फिश पकड़ कर आ रहा होता है। एक घाटी के ऊपर उन्हें कुछ सैनिक दिखाई दे रहे थे जो कि किसी बड़े स्टैचू को पानी में गिरा रहे होते हैं। अब बता दूं कि ये बड़ा सा स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े देवता ज़्यूस का है। ज़्यूस जो कि बिजली के देवता थे, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लेकिन कई सारे सैनिक ज़्यूस गॉड की वो पुतले को तोड़कर नीचे गिरा रहे होते हैं। अब यहाँ देवता ज़्यूस की जैसे ही वो मूर्ति पानी के अंदर गिरती है तब पानी में हलचल होने लगी। कई सारे काले काले क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे होते हैं और यही उड़ने वाले क्रिएचर्स उन सारे सैनिकों को मारने की कोशिश कर रहे थे। सैनिक एकदम से चौंक गए और बचने का रास्ता कोई था भी नहीं। आधे से भी ज्यादा सैनिकों को खत्म करने के बाद अब वो सारे क्रिएचर्स कंबाइन होने लगे थे। उनका साइज अब पहले से काफी बढ़ चुका था और थोड़ी ही देर में वो सब एक इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम हीडियस था। हीडियस दरअसल देवता ज़्यूस का भाई है और वो कई साल से अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल के अंदर रहता था और आज जाकर वो निकला है। हीडियस ने तो एक एक करके सारे सैनिकों को तो मारा, लेकिन अब उसकी नजर पड़ जाती है पानी में मौजूद पर्सियस की फैमिली और उनकी नाव के ऊपर। हीडियस ने अपनी काली ताकतों की मदद से उस नाव को भी नीचे गिरा दिया। बहुत बुरी बात यह हो गई कि पर्सियस के मॉम एंड डैड उस हादसे में मारे जाते हैं। लकीली पर्सियस बच गया था और वो किनारे पर आ जाता है। पर्सियस ने अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हमें अब हीडियस नाम का वो आदमी सीधा अपने भाई ज़्यूस के पास जाता हुआ दिखाई देता है जो कि हेवन में बाकी देवताओं के साथ मौजूद थे। अब यहाँ हीडियस ज़्यूस के साथ बाकी सारे लोगों को भी समझा रहा होता है कि इंसान हमारे खिलाफ हो चुके हैं। हम देवता चाहते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ रहें और इंसान हमारी पूजा करते रहें, और इसी वजह से तो ज़्यूस ने अपनी जगह जगह पर पुतले बनवाए थे। लेकिन शायद अब इंसानों का भरोसा देवताओं से उठ चुका है और वो तो अपने आप को देवताओं से भी ऊपर मानते हैं। हीडियस अपने भाई के साथ साथ सारे देवताओं को ये एहसास दिला रहा था कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक समय पर ये सारे इंसान हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे। इससे तो देवताओं का वजूद ही खत्म हो जाएगा। हीडियस यहाँ पर अपने भाई और देवताओं से परमिशन मांगता है कि उसे अगर इजाजत दी जाए तो वो लोगों के मन में डर पैदा कर सकता था। हीडियस के पास काली शक्तियां बहुत ज्यादा थी और अलग अलग क्रिएचर को बुलाने की भी एबिलिटी होती है। वो अगर चाहे तो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है। गॉड ज़्यूस तो इंसानों से कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे और शांति से सब कुछ करना चाहते थे, बट यहाँ कंडीशन बदल चुकी है। इंसान इस तरीके से नहीं समझने वाले तो उन्हें हीडियस का आइडिया ज्यादा बेटर लगता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद देवता ज़्यूस ने बाकी सारे गॉड से परमिशन ली और हीडियस को आदेश दे दिया कि तुम जाकर अपने प्लान को आगे बढ़ाओ, यानी कि इंसानों के अंदर ऐसा डर पैदा करना जिससे वो गॉड्स की पूजा वापस करने लगे। हीडियस को ग्रीन चिट मिल चुकी थी, यानी वो तबाही करने के लिए तैयार होता है और वो निकल भी पड़ा। दूसरी तरफ हमें पर्शियस दिखाया गया। बेचारा सहमा और दुखी हुआ पर्शियस अपने मॉम एंड डैड के मरने के कारण दुखी होता है, लेकिन पर्शियस के मन में बदले की आग जागने लगी। पर्शियस ने मन में डिसाइड किया कि वो अपने मदर एंड फादर के कातिलों को छोड़ेगा नहीं, वो उनका बदला जरूर लेकर रहेगा। अब थोड़ी देर में राजा के कई सारे सैनिक वहां आ जाते हैं जिन्होंने वो मूर्ति को नीचे गिराया था। वो तो पर्शियस के साथ और भी गांव वालों को वहां से लेकर जा रहे थे महल की तरफ। राजा तो महल के अंदर अपनी वाइफ के साथ जश्न मना रहे होते हैं कि उन्होंने देवताओं को नीचे गिरा दिया। अब वो देवताओं की पूजा के साथ उनकी गुलामी बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हीडियस जो बोल रहा था वो सही है। राजा और कई इंसान ये चाहते हैं कि वो देवताओं से भी ऊपर हो जाएं। राजा तो सभी को दावत भी देते हैं और काफी सारे ड्रिंक्स भी पिलाते हैं इस खुशी में। लेकिन राजा की एक बेटी थी जो इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। वो तो अब भरी सभा में आकर अपने फादर एंड मदर को समझाने लगी थी कि ये गलत है। देवताओं ने ही ये पूरा प्लैनेट बनाया है और यहाँ के सिस्टम वही कंट्रोल करते हैं। अगर हम ही उनके अगेंस्ट हो गए तो बड़ी कयामत आ सकती है।
वहाँ राजा से ज्यादा उसकी वाइफ प्रिंसेस के अगेंस्ट थी कि वो गलत बोल रही है, इंसान ही सबसे ऊपर है इन सारे देवताओं से। लेकिन अचानक थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर काले बादल छाने लगे थे। बाद में हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि हीडियस है, जो अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ आया था। हीडियस ने अपनी काली शक्तियों की मदद से सारे सैनिकों को मारना स्टार्ट कर दिया। इवन उसने तो रानी को भी नहीं छोड़ा और उसकी सारी ब्यूटी एब्जॉर्ब कर ली। सभी लोग एकदम डरे हुए थे और अब जाकर हीडियस उन्हें अपना प्लान बताता है। हीडियस ने कहा कि अब इंसानों को पता चलेगा कि देवता कितने ज्यादा ऊपर हैं। हीडियस सारे इंसानों को डराने के लिए ये कहता है कि वो एक हफ्ते बाद इतने बड़े मॉन्स्टर को उनके ऊपर छोड़ देगा जो पूरे साम्राज्य को ही तबाह करके रख देंगे। ये सिर्फ उन इंसानों की करतूतों की वजह से हुआ था जो अपने आप को बेटर मानते हैं, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है। हीडियस ने कहा कि अगर तुम सब एक हफ्ते के बाद प्रिंसेस को मुझे लौटा दो और उसकी जान ले लो तो ये सारी चीजें रुक सकती हैं। अब हीडियस ने अपना काम कर दिया था और लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया था। जाते जाते हीडियस की नजर पर्शियस पर पड़ी। वो देखते ही पहचान गया कि ये ज़्यूस का बेटा है। उसने सभी को ये बता दिया होता है और अब वहाँ से वो गायब हो गया। राजा और वो सभी लोग देवता ज़्यूस से बहुत नफरत करते थे और अब जब उन्हें पता चला कि पर्शियस तो ज़्यूस का बेटा है तो इसीलिए पर्शियस को कारागार के अंदर बंद कर दिया गया था। पर्शियस बिल्कुल नहीं समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है। इवन पर्शियस को इतना पता था कि हीडियस ही वो आदमी है जिसने उसके मॉम एंड डैड का कत्ल किया है। वो उससे बदला लेना तो चाहता था, लेकिन हीडियस की ताकतें बहुत ज्यादा हैं। अब थोड़ी देर के अंदर पर्शियस के पास उसी कारागार में लिया नाम की एक लेडी आती है। लिया को पर्शियस के बारे में पता था और वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती थी। लिया तो अब पर्शियस को उसके पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो ज़्यूस का बेटा बना। ये बात कई साल पहले की है, जहाँ पर एक साम्राज्य का राजा हुआ करता था। उस राजा की एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ होती है जो कि वो कभी भी शेयर नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद राजा को पता चला कि उसकी वाइफ जिस कमरे में सोई हुई है वहाँ पर कोई और भी है। वो अपने पूरे साथियों के साथ वहाँ पर चला गया था। अंदर जाते ही पता चला कि राजा की वाइफ के साथ तो देवता ज़्यूस मौजूद हैं और अब वो राजा की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। राजा इस बात से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसकी वाइफ के साथ कोई और कैसे सो सकता है। अब कुछ ही समय के अंदर उसकी वाइफ को बेटा होता है। राजा को ये पता चल गया कि ये बेटा उसका नहीं बल्कि ज़्यूस का था, तो वो इस बात से और ज्यादा चिढ़ने लगा और उसने अपनी वाइफ को ही मरवा दिया। राजा ने अपने सैनिकों को बोलकर उसकी वाइफ और बच्चे को पानी में फेंक दिया होता है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि पर्शियस ही होता है और इसी रीजन की वजह से पर्शियस के अंदर देवताओं का भी ब्लड मौजूद है, यानी वो एक तरीके से ज़्यूस का बेटा है। भले ही देवता ज़्यूस ने जाने अनजाने में ये रिलेशन बनाया था, लेकिन पर्शियस जितना भी इनकार करने का ट्राई करे वो ज़्यूस का ही बेटा है। अब वहाँ दूसरी तरफ राजा अपनी बेटी प्रिंसेस की कुर्बानी नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो हेडिस के कहने पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पूरे साम्राज्य को ही तबाह कर देगा। तो राजा एकदम फ्रस्ट्रेशन में सीधा पर्शियस के पास आता है और उसे आजाद कर देता है। राजा को यह पता था कि पर्शियस ज़्यूस का बेटा है, अगर वो चाहे तो ज़्यूस से बोलकर ये सारी जंग रुकवा सकता है। इसीलिए अब राजा ने अपने कई सारे सैनिकों के साथ पर्शियस को भेज दिया, जो कि सबसे पहले वो हेडिस को पकड़कर उसे मारेंगे और मॉन्स्टर को साम्राज्य में आने से रोकेंगे। पर्शियस भी इस बात के लिए मान जाता है और वो उन सारे ट्रेंड सैनिकों के साथ निकल पड़ा था एक लंबे सफर पर। लेकिन पर्शियस को अभी भी अंदाजा नहीं कि उसके सामने कितने खौफनाक चीजें आने वाली हैं। भले ही वो देवता ज़्यूस का बेटा था, लेकिन अभी भी पर्शियस की वो सारी दैविक शक्तियां जागी नहीं हैं। उसे अपने ऊपर उतना भरोसा ही नहीं था। अब हमें वो दूसरा राजा दिखाया जाता है जिसने कि अपनी वाइफ और बेटे को मारकर पानी में फेंक दिया था। उस राजा का नाम इग्रिस होता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये सजा तो उसे देवता ज़्यूस ने ही दी होती है जब उसने अपनी वाइफ को मारकर फेंक दिया था। इतना जोर का इग्रिस को बिजली का झटका लगा था कि उसका पूरा शक्ल ही बर्बाद हो गया और अब यहाँ वो एक आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहा है। लेकिन इग्रिस के पास पता नहीं क्यों हेडिस आ जाता है। हेडिस तो अब इग्रिस को अपनी तरफ करने लगा और उसे सच्चाई बताता है कि मुझे पता है तुम्हें ज़्यूस से बदला लेना है। तो अब हीडियस इग्रिस को सभी के खिलाफ भड़काने लगा, क्योंकि हीडियस का मानना होता है कि अगर राजा ज़्यूस और उसका बेटा पर्शियस मर जाएंगे तो पूरे हेवन के ऊपर उसका ही कब्जा होगा। यानी वो शुरुआत से ही अपने भाई और देवताओं को भड़का रहा था ताकि वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाए और हीडियस मौका देखकर उन पर हमला कर दे। हीडियस ने तो इग्रिस से साफ कहा कि तुम पर्शियस को जाकर मार के आओ और फिर मैं देवता ज़्यूस को मारकर तुम्हारे सामने रखूंगा। इग्रिस की बॉडी में ज्यादा जान नहीं बची होती, वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, लेकिन हीडियस ने अपनी काली ताकतों में से थोड़ी ताकत इग्रिस को दे दी होती है। यानी इससे वो अब बहुत ताकतवर बन चुका था और जाकर पर्शियस को मार सकता है। हीडियस के समझाने पर इग्रिस निकल पड़ा था पर्शियस को मारने के लिए।
हमें तो डीप फॉरेस्ट के अंदर पर्शियस और कई सारे सैनिकों को दिखाया गया जो कि आगे बढ़ रहे थे। उन सभी सैनिकों में से ड्रैको नाम का उनका लीडर पर्शियस को तलवारबाजी करना सिखाता है। पर्शियस तो उसे बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा था क्योंकि उसका माइंड शार्प होता है, वो कोई भी चीज जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। ड्रैको ने भी पर्शियस की काफी तारीफ की क्योंकि उसने बहुत कम समय में सारी चीजें सीख ली हैं। अब पर्शियस को पता नहीं कैसे उसी फॉरेस्ट के अंदर एक जादुई तलवार मिली थी। उसे पता चला कि ये तलवार उसके फादर ज़्यूस ने भेजी है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन पर्शियस ने उस तलवार को एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो देवता ज़्यूस द्वारा दी गई कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। पर्शियस ने तो बिजली से भरी हुई जादुई तलवार ड्रैको को दे दी होती है। पर्शियस नहीं जानता था कि उस तलवार में कितनी ताकत है। अगर वो चाहे तो उसकी मदद से एक पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। ज़्यूस को वो अपना फादर नहीं मानता था, उसके फादर तो फिशरमैन थे और वो हीडियस से अपना बदला जरूर लेकर रहेगा। उस जगह पर तो लिया नाम की वो लेडी भी आ जाती है जो कि पर्सियस को कुछ सरप्राइज देना चाहती थी। ये सरप्राइज उसके फादर ज़्यूस ने ही भेजा होता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कई सारे यूनिकॉर्न्स दिखाई दिए थे जिनके पंख होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा रेयर माने जाते थे और लिया बताती है कि आज तक इनकी सवारी किसी ने नहीं की। तो अब देवता ज़्यूस ने अपने बेटे पर्शियस के लिए ये सवारी भेजी है, यानी वो इन यूनिकॉर्न्स के ऊपर बैठकर अपना सफर तय कर सकता है। पर्शियस का तो ये सपना था कि वो यूनिकॉर्न्स को एक बार जरूर देखे और आज शायद उसका सपना पूरा भी हो चुका है। बट इतनी फैसिनेटिंग चीज मिलने के बावजूद भी पर्शियस ने चीजें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पर्शियस अभी भी एक ही चीज कहता है कि वो देवता ज़्यूस का बेटा नहीं बल्कि फिशरमैन का बेटा है। उसे देवता ज़्यूस द्वारा दी गई कोई भी चीज नहीं चाहिए। लिया नहीं समझ पा रही थी कि आखिर पर्शियस ऐसा क्यों कर रहा है। ये सारी चीजें तो उसके आने वाली जंग में मदद करेंगी, लेकिन वो तो खाली हाथ दुश्मनों से लड़ भी नहीं पाएगा। अब पर्शियस और बाकी सारे लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी एंट्री हुई इग्रिस की, जिसके पास हीडियस द्वारा दी गई काली शक्तियां होती हैं और वो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्शियस की जान लेने आया था। इग्रिस ने तो तुरंत ही पर्शियस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और उसे मारने की कोशिश की। ऐसे अचानक हमला होने के कारण पर्शियस रेडी नहीं था और उसे चोट लग गई होती है। इग्रिस ने उसके कंधे पर काफी जख्म डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर्शियस को खतरे में देखकर बाकी सारे सैनिक भी वहां पर आ गए और इग्रिस से फाइट करने लगे। सभी एक साथ कोऑर्डिनेट करके लड़ते हैं जिससे कि वो इग्रिस को हरा सके। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब इग्रिस पर्शियस को मारने जा रहा था। अच्छी बात हुई कि ड्रैको ने वो थंडरबोल्ट वाली तलवार लेकर रखी थी और उसने तुरंत ही इग्रिस का हाथ काट दिया। इस चीज को देखकर इग्रिस बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही भागने लगा था। पर्शियस, ड्रैको और सभी सैनिक उसका पीछा करते हैं क्योंकि वो दुश्मन था। उन्हें पता करना होगा कि इग्रिस को आखिरकार किसने भेजा था उन्हें मारने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि इग्रिस का जो कटा हुआ हाथ था वो अब अजीब तरीके के क्रिएचर्स और स्कॉर्पियंस का रूप लेने लगता है। ये सब हीडियस के काले जादू की वजह से हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इग्रिस के बॉडी में जितने भी ब्लड ड्रॉप नीचे गिर रहे थे वो भी एक अलग ही क्रिएचर का रूप ले लेते हैं। इतने बड़े बड़े स्कॉर्पियंस वहां पर जिंदा हो जा रहे थे जो कि उन सैनिकों को मारते जाते हैं। ड्रैको, पर्शियस और सभी लोग मिलकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन स्कॉर्पियंस को मारने की, लेकिन उनका साइज तो मानो बढ़ता ही जा रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर इग्रिस वहां से भागने लगता है। अब एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि ये स्कॉर्पियंस के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तब उस जगह पर लिया आ गई जिसने कि अपने वेपन की मदद से उन स्कॉर्पियंस का डंक ही काट दिया। इससे वो लोगों को पॉइजन से इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर्शियस और बाकी लोग उन स्कॉर्पियन से लड़ने जाते इससे पहले थोड़ी देर में वहाँ कुछ ग्रुप के लोग आ जाते हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम जिन होता है, जिनके पास कुछ अजीब तरीके की एबिलिटीज थी। वो सब किसी तरीके की कंट्रोलिंग पावर यूज करते हैं और उन स्कॉर्पियंस को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यानी इससे ये पता चल रहा था कि ये लोग पर्शियस को मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। जिन और उसके सारे ग्रुप वाले मेंबर्स मिलकर उस बड़ी से मॉन्स्टर को मारना चाहते थे जिसकी मदद से हीडियस साम्राज्य पर हमला कराना चाहता था। इसीलिए अब वो इस पूरी जंग में पर्शियस का साथ देंगे। यहाँ पर्शियस को उस स्कॉर्पियन के डंक की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। पूरा जहर उसके बॉडी में फैलने लगा था और वो मरने की हालत पर आ जाता है। लेकिन जिन नाम का वही खतरनाक आदमी अपनी पावर्स की मदद से उसे ठीक करने लगा था। यानी कि वो चाहते हैं कि पर्शियस जिंदा रहे क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक बहुत ही बड़ा योद्धा है। अब जिन ने यहाँ पर्शियस और बाकी लोगों को बताया कि हीडियस जिस बड़े से मॉन्स्टर को लाना चाहता है उसे मारने का तरीका सिर्फ और सिर्फ 3 विचेस के पास है। ये विचेस पहाड़ियों की ऊंचाई पर रहती थी तो हमें वहीं पर जाकर इसका सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। तो अब यहाँ जिनकी बातें मानते हुए वो सभी लोग निकल पड़े थे पहाड़ की चोटी के ऊपर। अब यहाँ सारे लोग उस ब्लैक माउंटेन के ऊपर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो 3 विचेस रहती हैं। ये तीनों विचेस बहुत ही अजीब थी। इनके शरीर तो भले ही अलग अलग थे और इनकी आंखें बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ एक छोटी सी आंख की वजह से वो तीनों देखा करते थे।
अब पर्सियस और बाकी सारे लोग ये पूछने लगे होते हैं कि उस बड़े से मॉन्स्टर को हराया कैसे जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे साम्राज्य को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तीनों विचेस को मॉन्स्टर को मारने का सॉल्यूशन तो पता था, लेकिन वो अपना फायदा देख रही थी। वो तो बड़ी चालाकी से उन्हें सॉल्यूशन बताने के बजाय उन पर हमला कर देती हैं और मारने की कोशिश करती हैं। कई लोगों को उन्होंने घायल कर दिया था, बट पर्सियस जानता था उनकी कमजोरी क्या है। पर्सियस ने तुरंत ही उन विचेस की उस एक आंख को ले लिया और वहां से फेंकने की धमकी देने लगा। इसी बात को देखते हुए तीनों विचेस कंट्रोल में आ जाती हैं और उसे सॉल्यूशन बताती हैं। विचेस के अकॉर्डिंग उस बड़े से क्रिएचर को तभी मारा जा सकता था जब मेडोसा नाम की एक खतरनाक जादूगरनी का सर उसके सामने रखेंगे, लेकिन मेडोसा से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। वो इतनी खतरनाक है कि अगर कोई भी उसकी आंखों में देखेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। बट यहाँ पर्सियस और उसके साथियों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था मेडोसा के पास जाकर सॉल्यूशन ढूंढने का, तो अब वो सब बिना देरी के वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें पर्सियस और लिया के बीच एक कनेक्शन दिखाया गया जो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो मेडोसा के महल में पहुंच तो जाते हैं, बट अब लिया बताने लगी कि मैं अंदर नहीं जा सकती। उसने तो पर्सियस को फिर से एक बार चेतावनी दी कि मेडोसा की आंखों में मत देखना, वो जितने भी लोगों को देखेगी वो पूरी तरीके से पत्थर में बदल जाएंगे। पर्सियस और उसके सभी साथी अब सीधा महल के अंदर पहुंच गए। थोड़ी देर में उनके सामने आ जाती है मेडोसा, जिसकी ऊपर की बॉडी पूरी इंसान की और नीचे की सांप की होती है। सभी बालों की जगह पर उस पे छोटे छोटे सांप लगे हुए थे। जितने भी सिपाही मेडोसा की आंखों में देखते वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाते। अब देखते ही देखते पर्सियस, जिन और सभी लोग मेडोसा के ऊपर कूद पड़ते हैं उसे मारने की कोशिश करने के लिए। मेडोसा ने तो जिन को भी पकड़ लिया था, लेकिन जिन कोई इंसान नहीं होता, वो तो एक अलग टाइप का क्रिएचर होता है जिस पर मेडोसा की ताकतें अप्लाई नहीं होती। अब पर्सियस जानता था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर्सियस ने तो अपने शील्ड का यूज किया मेडोसा की परछाई को देखने के लिए, और अब वो उसे ही फॉलो करते हुए आंख बंद कर लेता है और सीधा हमला करता है उसके गले पर। पर्सियस ने एकदम करेक्ट वार किया और मेडोसा को मार दिया, यानी कि अब वो बड़े से मॉन्स्टर को मार सकता है मेडोसा का सर दिखाकर। वो सर लेकर जा ही रहा था, तभी उसके सामने लिया आ जाती है। लिया को देखकर पर्सियस बहुत ज्यादा खुश था, बट अचानक इग्रिस पीछे से आया और लिया को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। लिया मरने की कगार पर आ चुकी थी और पर्सियस उसे इस तरीके से देख नहीं सकता। शायद इस मोमेंट पर पर्सियस उससे प्यार करने लगा था। पर्सियस को बहुत गुस्सा आता है और वो एग्रिस से लड़ने चला गया। दोनों में घमासान तलवारबाजी होने लगती है, पर कहीं न कहीं एग्रिस ताकतवर दिखाई दे रहा था। तब जाकर पर्सियस ड्रैको से तलवार मांगता है जिसे कि ज़्यूस ने दिया था, और उसी की मदद से पर्सियस ने इग्रिस की जान ले ली। इग्रिस तो अब मर चुका था, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी है। पर्सियस ने अपने साथियों के साथ मिलकर कह दिया कि उन्हें साम्राज्य की तरफ बढ़ना होगा, नहीं तो सभी प्रिंसेस की बलि दे देंगे और वो मॉन्स्टर पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर देगा। अब दूसरी तरफ हिडियस के बारे में ज़्यूस को पता चल चुका था कि वो उसे धोखा दे रहा है। लोगों को डराने के लिए तो अब हिडियस ने उस बड़े से मॉन्स्टर को भी बाहर ला दिया था। सारे साम्राज्य के लोग काफी डरे हुए थे और अब वो वही सोचते हैं कि प्रिंसेस की कुर्बानी देकर वो सभी को बचा ले। प्रिंसेस को तुरंत ही सामने लाया गया। पर्सियस तो अपने यूनिकॉर्न पर बैठकर मेडोसा का सर लेकर ही आ रहा होता है, बट हिडियस के कई सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स उससे वो सर छीनकर भागने लगे थे। पर्सियस उनसे फाइट करते हुए सर वापस लेने की कोशिश करता है। साम्राज्य वालों ने तो प्रिंसेस को बांध कर रख दिया होता है और वो बड़ा सा क्रिएचर चारों तरफ तबाही भी मचाना स्टार्ट कर दिया था। पर्सियस ने बड़ी बहादुरी दिखाई और उन सारे ब्लैक क्रिएचर से मेडोसा का सर छीनकर उस बड़े से क्रिएचर के पास जाने लगा। लग रहा था कि वो बड़ा सा खतरनाक टाइटन प्रिंसेस के साथ पूरे साम्राज्य को खत्म करने में जरा भी देरी नहीं लगाएगा। अच्छी बात ये हुई कि पर्सियस ने अब तुरंत ही मेडोसा का सर सामने रख दिया। आंखों में देखते ही बड़े से टाइटन की पूरी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट होने लगती है, यानी अब धीरे धीरे उसका खात्मा होने लगा था। बड़ा सा क्रिएचर पत्थर बन के वहीं पर मर जाता है। अब ये बातें जब हिडियस को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे किसी भी हालत में अब पर्सियस को खत्म करना था, तो वो अपनी ब्लैक शक्तियों का यूज करने लगा होता है। उसने भी अपने फादर द्वारा दी गई थंडरबोल्ट वाली तलवार निकाली और उसी की मदद से पलटवार करने लगा। पहली बार पर्सियस ने अपनी अंदर की सारी ताकतें बाहर निकाल दी थी और उस तलवार की मदद से वो कंडक्ट कर रहा था। उसने तो हिडियस को इतना ज्यादा डैमेज पहुंचाया कि अब हिडियस की आधी से ज्यादा ताकतें खत्म हो चुकी हैं। हिडियस वापस से हेल के अंदर खींचा चला गया और वो वहीं पर फंस जाता है। इस पूरे प्रोसेस में प्रिंसेस समुद्र में गिर गई थी, तो इसीलिए पर्सियस उन्हें बचाने चला जाता है और अब दोनों तैरते हुए एक नदी के किनारे आ गए थे। दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं, जिन्हें की यूनिकॉर्न आकर उठा रहा था। थोड़ी देर में प्रिंसेस को जब होश आया तो वो
पर्शियस का शुक्रिया अदा करती हैं। उन्हें पर्शियस की बहादुरी बहुत अच्छी लगी और फॉर्चुनेटली उसने प्रिंसेस की जान बचाई थी। प्रिंसेस काफी इंप्रेस होने के बाद पर्शियस को ऑफर देती है कि वो हमारे साम्राज्य का नया राजा बन जाए और प्रिंसेस उससे शादी करके वहाँ की रानी बनेगी। लेकिन पर्शियस ने यहाँ पर साफ मना कर दिया। उससे तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं चाहिए थी और वो अपने फादर ज़्यूस के पास जाकर कुछ चीजें पता करना चाहता था। पर्शियस अब अपने यूनिकॉर्न पर बैठकर सीधा ज़्यूस के पास पहुंचता है। ज़्यूस ने भी यहाँ अपने बेटे पर्शियस को गॉड बनने का ऑफर दिया, लेकिन पर्शियस ने ये ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना था। उसे किसी भी टाइप के देवता बनने की जरूरत नहीं होती। ज़्यूस अपने बेटे पर्शियस की बात समझ रहे थे, लेकिन वो बताते हैं कि हेडियस अभी मरा नहीं है। एक समय के बाद जब वो ताकतवर हो जाएगा तो वो वापस देवताओं पर हमला करने आएगा। उस मोमेंट के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तब तक के लिए ज़्यूस ने अपने बेटे पर्शियस के लिए एक इम्पोर्टेंट तोहफा दिया होता है। ज़्यूस अब तुरंत ही गायब हो जाते हैं और उनके पीछे से लिया वापस जिंदा होकर निकल रही थी। यानी कि ज़्यूस ने अपने बेटे पर्शियस के लिए लिया को वापस ला दिया। पर्शियस अब लिया के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता है और हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।